हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ टीवीएस राइडर 125 के सारे ही वेरिएंट्स। तो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी वेरिएंट लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद का सौदा है, कौन सी वेरिएंट आपके लिए बनी है और किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, स्पेशल थैंक्स टू ट्रिनिटी टीवीएस फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दीज बाइक्स। सो आपको किसी भी तरह की टीवीएस बाइक्स में एक बेस्ट डील्स चाहिए, बेस्ट सर्विस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टीवीएस ट्रिनिटी टीवीएस। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशंस मिल जाएंगे। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट ऑल द स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स और आपको डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं, साथ में इसकी जीएसटी 2.0 के बाद क्या ऑन रोड प्राइस आती है सारी वेरिएंट्स की, क्या माइलेज है, क्या इंजन में डिफरेंस है, सारी चीजों के बारे में आराम से बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's ride straight into these TVS Raiders. तो शुरू कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये टीवीएस रेडर की सबसे बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पर आप एक्चुअली में देखा जाए तो 5 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं टीवीएस रेडर के अंदर में। यहाँ पर हमारे साथ 4 प्रेजेंट है, लेकिन हम चिंता मत कीजिए, एक और वेरिएंट आती है, उसमें ज्यादा डिफरेंस जो आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। सो इस बेस वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको क्या चीजें मिल जाती है। सबसे पहले जो आपको डिफरेंस मिलेगी वो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक की प्रेजेंस मिलेगी। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है और इस वेरिएंट में आपको कंप्लीट सिंगल सीट जो है वो आपको मिल जाती है। सो अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बाइक को लेना चाहते हैं जहां पर आपको ज्यादा कंफर्ट मिले, तो आप इस सिंगल सीट की तरफ जा सकते हैं। और इसी के बाद एक और वेरिएंट आती है जो हमारे साथ प्रेजेंट नहीं, उसमें क्या होता है, वहां पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है सेम यही सेटअप के साथ में, और आपको यहाँ पे सिंगल सीट जो है वो मिल जाती है। सो सिर्फ एक डिस्क ब्रेक का जो है वो डिफरेंस आता है। अब कलर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 कलर ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं इस टीवीएस रेडर की बेस वेरिएंट के साथ में। यहाँ पर आपको ये ब्लैक और एक रेड कलर जो है वो आपको प्रेजेंट होता हुआ मिल जाता है। अब आ जाती है नेक्स्ट ये वाली वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी डिजाइन के बारे में बात कर ले एलॉयज की, तो यहाँ पर आपको कलरफुल डिजाइन पैटर्न जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब सारे जो सस्पेंशन है यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको 31 मिलीमीटर डायमीटर की जो सस्पेंशन यूनिट है वो सामने की तरफ देखने को मिलती है। तो सस्पेंशन में किसी भी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आ जाती है इसमें आपको कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें आपको कुछ इस तरह ग्रे मिल जाती है, रेड ऑप्शन आता है, ब्लैक ऑप्शन आता है और येलो कलर ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ में। अब बात कर लेते हैं अबाउट द सुपर स्क्वाड वेरिएंट। तो ये सुपर स्क्वाड वेरिएंट के नाम से आती है और इसके अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मार्वल कैरेक्टर्स के एडिशन है वो आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे साथ ये डेडपूल एडिशन जो है वो आप सामने खड़ी देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको वोल्वरिन एडिशन, आयरन मैन एडिशन और ब्लैक पैंथर एडिशन जैसे वेरिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो अगर आप एक मार्वल फैन है, एक आप यंग बायर हैं, तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फ्लैशी ग्राफिक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाती है इस वेरिएंट के साथ भी। और यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट्स जो है वो बाकी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी, जहां पर आपको पहली वेरिएंट में बस सिंगल सीट मिल रही थी, बाकी वेरिएंट्स में आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। फ्रंट की जो टेलीस्कोपिक की डायमीटर है, सस्पेंशन डायमीटर, वो आपको सेम मिल जाती है, उसमें किसी तरह का चेंज जो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब आ जाती है इसकी टॉप वेरिएंट। तो ये आती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ में, ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ आती है और ये इसमें आपको कुछ जो एक आध डिफरेंसेस है वो एक्स्ट्रा एड ऑन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मिल जाती है, डिस्क आपको सेम मिल जाता है, डिस्क में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको पेटल डिस्क जो है वो आपको टीवीएस रेडर के अंदर में मिलते हैं। सो पेटल डिस्क का क्या फायदा है, ये डिस्क की जो प्लेट है वो ज्यादा गर्म नहीं होती है और पेटल डिजाइन की वजह से जो हीट है उसको बाहर फेंकती है, जिससे आपको बेहतर और मजबूत ब्रेकिंग मिले। बाकी आपको कैलिपर मिल जाते हैं, कैलिपर भी आपको जो ब्रेक कैलिपर है रेड में मिलते हैं, एलॉय भी आपको कंप्लीट रेड में मिलने वाले हैं। और टायर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस की जो कंप्लीट साइज है वो वहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में आपको यहाँ पर एबीएस की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। सुपर मोटो एबीएस आपको सिर्फ इस टॉप वेरिएंट में के साथ मिलने वाला है, बाकी वेरिएंट्स में आपको एबीएस जो वो नहीं मिलने वाला है। अब अगर हम हेडलैम्प के बारे में बात करें तो हेडलैम्प अगर आप देखें तो सब में आपको सिमिलर हेडलैम्प मिल जाता है, हेडलैम्प में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एलईडी डीआरएल स्ट्रिप जो है एक आइस टाइप लुक देती है, बाकी आपको हाई बीम लो बीम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं लाइट्स ऑन करके कि गाड़ी की लाइट्स किस तरीके से ऑन होती है, सो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट जो एलईडी सेटअप है वो मिल जाता है। और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलता है, यहाँ पर आप अपनी हाई बीम कर सकते हैं और ये आपकी लो बीम लाइट जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात कर ले नेक्स्ट डिफरेंस श्योर में, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर मैं टायर के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको टायर जो बेस वेरिएंट में मिलता है उसकी साइज रखी गई है
80 100 17 इंचेस की, तो 80 बाई 100 सेक्शन टायर मिल जाता है। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको 90 बाई 90 17 इंच टायर जो है वो मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको थोड़े से चौड़े प्रोफाइल वाले टायर जो है वो मिल जाते हैं। बाकी 17 इंचेस आपको सारे में कॉमन देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल एरिया की। उससे पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो इंडिकेटर्स आपको कुछ इस तरह के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का हजार्ड फंक्शन जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। सामने में टीवीएस की बैजिंग मिल जाती है। मड गार्ड आपको जो क्वालिटी है वो आपको इक्वली सेम मिलने वाली सारे वेरिएंट्स में। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। सो डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है इस बेस वेरिएंट के साथ में। तो अगर हम बात करें इस वेरिएंट की, बेस वेरिएंट की, इससे नेक्स्ट वेरिएंट की और सुपर स्क्वाड वाली वेरिएंट है, वहाँ पर आपको सेम इस तरह की जो डिस्प्ले है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट डिजिटल मीटर मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी रेंज को चेक कर सकते हैं। बाकी अपने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप भी जैसे इन्फॉर्मेशन को आप इसलिए ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको गेयर इंडिकेशन जो है वो देने वाली है, आरपीएम मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है और ऑडोमीटर की रीडिंग यहाँ पे देने वाली है। बाकी आप यहाँ से ट्रिप भी को सेट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको मिल जाता है एक यूएसबी पोर्ट। तो आपको सारे वेरिएंट्स में ये यूएसबी पोर्ट यहाँ पर प्लेस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है, अच्छी क्वालिटी के स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पावर और इको दो मोड जो है वो मिल जाते हैं। तो आप इको में आप ज़्यादा बेटर माइलेज निकाल सकते हैं और पावर में आप थोड़ी सी पंची राइड जो वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन बाकी वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर भी आपको सेम मीटर कंसोल एरिया जो है वो मिल जाता है। सो सुपर स्क्वाड को भी अगर हम देख लें तो सुपर स्क्वाड में भी आपको सेम जो डिस्प्ले यूनिट है वो मिल जाती है। कुछ इस तरह की डिस्प्ले यूनिट मिल जाती है। थोड़े से ग्राफिक्स का जो चेंजेस है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह की कंप्लीट इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलने वाली। तो इसकी और इसकी कंप्लीट सेम आ जाती है। तो सुपर स्क्वाड के अंदर भी आपको स्मार्ट एक्स करंट की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। मतलब यहाँ पर आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो पहले आपको नहीं मिला करती थी, लेकिन अब अपडेट के बाद आपको सुपर स्क्वाड के अंदर भी ये जो स्मार्ट एक्स करंट टेक्नोलॉजी है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द टॉप वेरिएंट जो इसकी सबसे टॉप वेरिएंट आती है। तो यहाँ पर आपको जो सीन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के फ्लैशी ग्राफिक्स जो है वो मिलते हैं। स्टार्ट स्टॉप होने के टाइम अगर आप देख पाए कुछ इस तरह के टीवीएस की लोगो बनती है, राइडर का सिंबल बन जाता है और कुछ इस तरह का इंटरफेस बन जाता है। और यहाँ पर आपको आई बटन जो है वो मिल जाता है ताकि आप अपने इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल कर सके। इतना डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी आपको ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो आप ब्लूटूथ रिलेटेड सारे ऐप्स को यहाँ पर रन कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमी मोड की शो करती है डिस्प्ले। बाकी आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको सेम उस तरह का यूएसबी पोर्ट जो वो मिल जाता है। और बाइक जो है वो E20 इमिशन नॉर्म के साथ आती है। 10 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है। सो ऊपर की जो मटेरियल है आपको फाइबर में मिलती है, लेकिन अंदर की जो मेन टैंक है वो आपको कंप्लीट मेटल बॉडी के साथ मिलती है। और ये E20 कंप्लाइंट इंजन है, तो आपको फ्लेक्स फ्यूल वाली जो है वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। बाकी कुछ तरह का कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। अब पीछे बात करें तो पीछे आपको इस टॉप वेरिएंट में अब डिस्क ब्रेक जो है वो मिलने लगी है। तो यहाँ पर आपको पीछे डिस्क ब्रेक का सेटअप जो है वो मिल जा रहा है। कैलिपर्स आपको रेड में मिल जा रहे हैं। बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिल जा रहा है। और वहीं पर अगर हम दूसरे वेरिएंट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 130 मिलीमीटर्स का जो ड्रम ब्रेक सेटअप है वो मिलता है बाकी सारे वेरिएंट्स में, एक्सेप्ट ये टॉप वेरिएंट के सिर्फ। आप पीछे देख सकते हैं बाकी लुक जो है रियर लुक से एग्जैक्टली सेम रखी गई है। उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस जो है आपको नहीं मिलता है। अब वहीं पर अगर हम इसकी टायर साइज के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ आपको 100/90 सेक्शन टायर्स मिलता है। 17 इंच की अलॉय मिल जाती है इन द सुपर स्क्वाड। और अगर इस टॉप वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100/80 17 इंच के जो टायर है वो मिल जाती है। और वहीं पर अगर हम बेस वेरिएंट के बारे में बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको सेम यहाँ पर 100/90 सेक्शन टायर जो है वो मिल जाता है। तो कुछ इतना डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलने वाला है पीछे की तरफ से। बाकी डिजाइन ऑल ओवर सेम रखा गया, उसमें किसी भी तरह डिफरेंस नहीं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिलता है, टेल लैम्प सेटअप मिलता है और ग्रैब रेल्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाले हैं। अब बात करें साइड से तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है विद लेडीज फुटरेस्ट। तो आपको सारे ही वेरिएंट्स में ये कॉमन देखने को मिलने वाली है। सारे वेरिएंट्स में आपको साड़ी गार्ड मिलेगा, साथ में लेडीज फुटरेस्ट मिलेगी। तो आप एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक को लेना चाह रहे हैं तो टीवीएस राइडर कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर चॉइस है। यहाँ पर आप इजीली अपने फैमिली को बैठा कर ले जा सकते हैं। आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाते हैं। जो स्प्लिट सीट वाली भी वेरिएंट है यहाँ पर आपको एक अच्छा पिलियन सपोर्ट मिल जाता है, जिस वजह से आप आराम से अपने पिलियन को भी बैठा कर ले जा सकते हैं। साथ में राइडर के लिए तो आपको अच्छा स्पेस जो है वो मिलता ही है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में एक किक स्टार्ट का जो फंक्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो किक सिस्टम है वो मिल जाता है, जो आपको बाकी वेरिएंट्स में देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम बाकी वेरिएंट्स देखें तो यहाँ पर किक की जो प्रेजेंस है वो आपको मिस आउट होते हुए मिल जाती है। बाकी अगर हम इसकी मफलर कवर के बारे में बात कर ले, साइलेंसर मफलर कवर की, तो यहाँ पर आपको एक्जैक्टली सेम रखा गया है। उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो एक्जैक्टली चीज़ें जो है वो सेम रखी गई हैं। तो यहाँ पर आपको कलर का जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। बाकी अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आपको एक फोर्जा ब्लू कलर मिलता है, एक ये रेड कलर मिलती है।
तो आपको कुछ अलग अलग कलर्स का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बाकी फुटरेस्ट की क्वालिटी जो है वो एक्जैक्टली सेम रखी गई है। ऑल ओवर द वेरिएंट, सारे वेरिएंट्स में आपको सेम फुटरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। बाकी आपको यहाँ पे डिस्क वेरिएंट मिल रही है, तो यहाँ पर आपको जो ब्रेक ऑयल की प्लेसमेंट है वो की गई है, तो आप यहाँ से ब्रेक ऑयल रिफिल कर सकते हैं। बाकी आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स जो यहाँ पर मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको एक स्मार्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें अगर आप जब रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो आपकी फ्रंट ब्रेक जो है वो भी साथ में हल्की हल्की अप्लाई होती है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। साथ में टीवीएस रेडर जो है वो इंटेलीगो टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये आई गो असिस्ट मतलब इंटेलीगो असिस्ट मिल जाता है। सो ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। सो अगर आप कहीं आइडल सिचुएशन में अपनी बाइक को खड़ी रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी सिग्नल में खड़े, तो आपकी बाइक जो है वो ऑटोमेटिक पावर कट डाउन कर देगी, जिस वजह से आपकी जो फ्यूल है वो सेव होगी और आपको बेहतर माइलेज मिलेगा। तो अगर आपको बाइक को स्टार्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी क्लच को प्रेस करना है और हल्का सा एक्सीलेटर ब्रेक डाउन करना है, जिस वजह से आपकी बाइक वापस स्टार्ट हो जाएगी। आपको चाबी घुमाकर बंद करने की जरूरत नहीं, या फिर आपको किल स्विच को यूज नहीं करना है। ऐसे तो किल स्विच आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको सिर्फ ये पावर और इको मोड जो है वो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट पे एक मेनू बटन जो है वो एडिशनली यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी कीज के बारे में बात कर ले तो कीज आपको सारी वेरिएंट्स में मिल जाती है सेम। यहाँ पर आपको वेव की जो है वो ऑफर कर दी गई है। तो कुछ इतने इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब चलते हैं इनकी सीट हाइट की तरफ और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे, और देखते हैं किस तरह की एग्जॉस्ट साउंड मिलती है और आपको क्या ऑन रोड प्राइस जो है वो सारे ही वेरिएंट्स के लिए पे करना पड़ता है। सो अब बात करते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, द एग्जॉस्ट नोट एंड द सीट हाइट ऑफ द टीवीएस रेडर 125। सबसे पहले शुरू करते हैं विद द सीट हाइट। तो यहाँ पर आपको 780 mm की जो सीट हाइट है वो मिल जाती है, जो काफी बेहतर है स्पेशली फॉर द शॉर्ट राइडर्स। सो अगर आप मेरी हाइट की तरफ से रेफरेंस ले तो मेरी हाइट 5'7" है, और कुछ इस तरह का राइडिंग स्टैंड जो है वो मेरा यहाँ पर बनकर आता है। जो हैंडल बार है बिल्कुल लेवल में, तो आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है। जो आपका प्रेशर ना ही आपके हाथों पे रहता, ना ही आपके बैक में रहने वाला है, तो आपको बैक पे नहीं कभी शिकायत नहीं रहेगी। साथ में आपको एक स्पोर्टी फील जो है वो भी ये प्रोवाइड करके देने वाली है। अब बात करते हैं कितनी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो सो हियर यू गेट 180 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड दिस बाइक वेट्स 123 kg। वहीं पर अगर आप इसकी बेस वेरिएंट को लेते हैं, जो इसमें ड्रम ब्रेक आती है, वहां पर जो वेट है थोड़ी सी कम रहने वाली है। अब बात करते हैं किस तरह का एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पर आपको मिलता है इस टीवीएस रेडर 125 के साथ में। सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको मिल जाता है विद द टीवीएस रेडर 125। सो अगर इसकी इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टीवीएस की तरफ से 124.8 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 11.3 PS ऑफ पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जो है वो आपको मिलता है। साथ में इंटेलीगो टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो इतने कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो है वो मिल जाते हैं। साथ में एग्जॉस्ट नोट आपको बेसी लगने वाला है, क्योंकि 125 सीसी में आपको 3 वाल्व इंजन मिल जाता है, जिस वजह से साउंड एग्जॉस्ट का काफी प्यारा, काफी बेसिस आपको मिलता है इन दिस टीवीएस रेडर। तो चलिए अब प्राइसेस के बारे में जान रहे थे कि आपको ऑन रोड प्राइस क्या देखने को मिलने वाली है वेरिएंट वाइज। तो पहली वेरिएंट के बारे में अगर हम बात कर ले, ये सिंगल सीट ड्रम ब्रेक वाली वेरिएंट जो है ये कॉस्ट करती है 98,768। फिर नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो इसकी जो प्राइस है ये है 1,08,175 रुपीज। सुपर स्क्वाड के बारे में बात करें, सुपर स्क्वाड कॉस्ट करती है 1,09,000 रुपीज ऑन रोड। और वहीं पर अगर हम इसकी टॉप वेरिएंट के बारे में बात करें, जहां पर आपको ABS डुअल आपको कंप्लीट डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, स्मार्ट एक्स करंट मिल जाता है, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,12,000 रुपीज। अब बात करें तो कि आपको क्या सेफ्टी फीचर्स अंदर में देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाले हैं। डिस्क ब्रेक तो आपको मिलते हैं एक्सेप्ट द बेस वेरिएंट, वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक सिर्फ मिलता है। और अगर हम बात करें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको डुअल ABS मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, आपको सुपर मोटो ABS जो है वो मिल जाता है। और कुछ इस तरह कंप्लीट डिजाइन जो है वो आपको इन सारे वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिलने वाला है। सो अगर आपको एक बजटेबल बाइक चाहिए तो आप जा सकते हैं विद द सिंगल सीट वेरिएंट। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें डिस्क वाली जो वेरिएंट आती है आप वो ले सकते हैं। एक काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक निकल कर आ जाती है। तो आप अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं बाइक को, आपको अपनी वाइफ को बैठाकर ट्रैवल करना है, तो ये बाइक काफी बेहतर रहती है। आपको ऑफिस यूज के लिए भी काफी ज्यादा ही प्रैक्टिकल लगने वाली है। वहीं पे आपको थोड़ा सा स्पोर्टी डिजाइन, थोड़ा सा स्पोर्टी सीट चाहिए, साथ में कंफर्ट भी आपको मिस आउट नहीं करना है, तो बाकी वेरिएंट्स की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्ट भी बेहतर मिल जाता है, यहाँ पर आपको सारे जरूरत के फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुपर स्क्वाड एडिशन के बारे में, तो अगर आपको ग्राफिक कोई इशू नहीं है, आपको इस तरह की ग्राफिक जो फंकी ग्राफिक्स वो चल जाती है, तो यहाँ पर आप इस सुपर स्क्वाड के साथ जा सकते हैं। 1,09,000 इसकी प्राइस है। यहाँ पर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिल जाता है, साथ में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, स्प्लिट सीट्स मिल जाती है।
और इनकेस अगर आपका बजट 1,12,000 तक जा सकता है तो आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं। ये सारी लोडेड फीचर के साथ आती है। यहाँ पर आपको जो कंप्लीट ABS है वो मिलती है, डुअल डिस्क मिल जाता है, स्प्लिट सीट्स मिलती है, एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाती है, और ऑल ओवर जो इसकी डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स है वो ज़्यादा बेहतर लगती है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सारे में आपको ये जो इंजन काउल है वो देखने को मिल जाता है। अगर हम सारे ही वेरिएंट्स को देखें तो यहाँ पर इंजन कॉइल जो इंजन काउल की जो प्लेसमेंट है वो आपको हर वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिल जाती है। तो ये एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिलने वाला है। सो सस्पेंशन में किस तरह चेंज नहीं है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको सब में मिल जाता है, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है। सो ये थी कंप्लीट डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज सारे ही वेरिएंट्स के बीच में। आई होप आपके सारे डाउट जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। और माइलेज के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 50 से 60 की जो माइलेज है वो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी ओनर्स हैं, अगर आपको माइलेज कुछ और मिलती है या फिर कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और प्यार देना ना भूले। मिलता है फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, हेलमेट हमेशा पहनिए। मैं हूँ वरुण। जय हिंद।